तो उन जनता पर बदला लेने के लिए गोली चलाई जाती है। कब ऐसी बातें होती है? जब सरकार निरंकुश हो जाती है, जब सरकार चाहे उसे लगने लगता है कि अब हमारा पैठ खत्म हो गया जनता के बीच में, जनता हमारे साथ नहीं है, तो उन जनता, और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए, आपको इस्तीफा। बिहार के कटिहार में मची बवाल के बाद पूरे प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज है, बयानबाजी का दौर चल रहा है। हमारे साथ अभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन हैं। सुमन जी, किस रूप में देखते हैं जिस प्रकार कटिहार में घटना घटी, गोली चली, लेकिन जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनकी ओर से जो बयान आता है, जदयू की ओर से जो बयान आता है, आरजेडी की ओर से जो बयान आता है, काफ़ी विरोधाभास नजर आ रहा है। बयान आप जानते ही होंगे। देखिए, गोली चली है, यहाँ के लोग के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, उनके प्रति हमारी संवेदना है और हम उस जो दुख में परिवार है उनको हम यही ढाढ़स दिला सकते हैं इस समय में कि आप शांति से रहिए और हम लोग सब मिल करके आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो घटना हुई है, ये घटना लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। इस तरह कोई भी अगर हमारे लोग हैं, अगर प्रदर्शन करते हैं उनका अधिकार है। अगर प्रदर्शन उग्र रूप ले लेता है तो प्रशासन शासन को चाहिए कि उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन गोली चलाने की नौबत आ जाए, हम समझते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उतना उग्रता भी नहीं थी। वीडियो भी हम लोग ने देखा है, आप लोग भी देख रहे होंगे, जिस तरह से सामने से गोली चलाया गया, इससे लगता है कि ऊपर से आदेश है कि आप सीधे गोली मारो। अब कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसको गोली मारो, माने लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये कब ऐसी बातें होती है? जब सरकार निरंकुश हो जाती है, जब सरकार कल्याणकारी योजनाओं को छोड़ के चाहे उसे लगने लगता है कि अब हमारा पैठ खत्म हो गया जनता के बीच में, जनता हमारे साथ नहीं है, तो उन जनता पर बदला लेने के लिए गोली चलाई जाती है। तो ऐसी सरकार को, ऐसे निरंकुश सरकार को रहने का उचित नहीं है और हम मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप कम से कम इंक्वायरी कराइए, सत्य को जानिए और अगर कोई दंडित पदाधिकारी है, वो इस तरह के दोषी पदाधिकारी है, उसको दंडित करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए, उसको बर्खास्त कीजिए। और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक आधार पर, क्योंकि नैतिकता के मूल्यों को आप ले के चलते हैं। आप कहते हैं कि हम इस तरह की बातों को 0% क्राइम को हम टॉलरेट नहीं करें, हम 0% उनका है, चाहे करप्शन हो चाहे क्राइम हो, उस सुशासन की बात करते हैं। उन्हीं के राज में, उन्हीं के सुशासन में गोलियां चल रही है जनता पर, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग प्रशासन के द्वारा जिस तरह लगातार पुलिस मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जाती है, क्या लगता है जो स्थिति उत्पन्न हुई है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? निश्चित तौर पर ऐसी स्थितियाँ है, भयावह स्थिति है, राष्ट्रपति शासन करने लायक तो है, केंद्र सरकार से मांग करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति शासन तो अपनी जगह पर है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपकी आत्मा कहाँ सो रही है, आप कहाँ हैं? इस तरह से आपके राज में हो रहा है, आप शांति से बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। अरे उस सपने से बाहर निकलिए, यथार्थ में आइए और आपकी जनता करा रही है, आपकी जनता के ऊपर लाठियां चार्ज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के हाथों में गृह विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री के हाथों में है, उसके बाद इस तरह की घटना होती है। मुझे तो नहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर होने के बाद भी उनके कंट्रोल में कुछ है। अगर उनके कंट्रोल में कुछ होता तो इस तरह की बातें नहीं होती। वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो मैं कहता हूँ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी दूसरे को मौका देना चाहिए कि इस राज्य के भविष्य को फिर से संवारे और सुधारे। तो निश्चित तौर पर कटिहार में बिजली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई जाती है, जिसके बाद प्रदेश की सियासी हलचल काफ़ी तेज है। सत्ताधारी गठबंधन, महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी और जदयू का जो बयान आता है उसमें विरोधाभास नजर आता है। जदयू की ओर से बातें कही जाती है कि पहले समीक्षा होगी, उसके बाद एफआईआर की जाएगी, जबकि आरजेडी कोटे से बयान आता है कि पहले एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि लाशें गिरी है, उसके बाद समीक्षा होनी चाहिए। और लंबे समय तक महागठबंधन का हिस्सा रहने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार के हाथों में अगर लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति बिहार में उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।